वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मिंटो का हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोग कॉल्स बुक करके मुझसे मशवरा लेते हैं करियर काउंसलिंग के बारे में, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर साइंस के बारे में। आज एक बड़ी अजीब कॉल आई, सोचा आप लोगों से शेयर करूं, शायद इस बहाने आप और हम कुछ सीख सकें। एक खातून ने कॉल की, उनके बच्चे उनके साथ थे कॉल के ऊपर। तो उन्होंने बोला, ज़ीशान भाई ये मेरे बच्चे हैं, फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, जमशेद और शिराज। जमशेद भाई 22 साल के थे, शिराज भाई 25 साल के थे, और उनकी अम्मी। उन्होंने बोला कि जी हमारे शोहर सऊदी अरब में काम करते थे, अभी 1.5-2 साल पहले वापस आए लाहौर के अंदर, अपना बिज़नेस शुरू किया है, वो आपको बहुत सुनते हैं। हमें उनसे बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अगले हफ्ते उनकी कॉल आपसे बुक करवा दें। लेकिन आपको बैकग्राउंड देने के लिए, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमने सोचा एक हफ़्ता पहले आपसे कॉल करके आपको समझा दें कि उनको समझाना क्या है। तो मैं कहा अच्छा, हैरत की बात है, आप मेरे पास आए, ये तो ख़ानदानी मसला है, शरई मसला है, किसी मुफ्ती साहब के पास जाएं। कि नहीं नहीं नहीं, हमें पता है आप अमेरिका में हैं, आप बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, आप कंप्यूटर साइंस की डेटा की बात करते हैं, आप हमारी नस्ल में से हैं, इस जनरेशन के मसाइल को समझते हैं, तो आप हमारा मसला समझ सकेंगे, बाकी बड़े बूढ़े नहीं समझ सकेंगे, इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैं कहा जी फरमाइए क्या कहती हैं। तो मोहतरमा ने कहा कि जी इनके बाप जो हैं, मेरे शोहर, उनकी बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बनती। ना इनका कोई बात समझते हैं, ना उठना पे बैठना पसंद है, ना चलना पसंद है, ना पहनना पसंद है, ना जाना पसंद है, ना आना पसंद है। हर वक्त बस भौंकते ही रहते हैं। जब ये अल्फाज उन्होंने अदा किए तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैं कहा अच्छा और बताइए। तो कहने लगी कि बस क्या करें कि जैसे गिदनी बैठ जाता गोश्त के ऊपर, इस तरह दौलत से चिमटे हुए बैठे हुए हैं, और वो बच्चों को कुछ नहीं देते। मैं कहा अच्छा ठीक है। बच्चों से पूछा, बच्चों ने वही रोना रोया कि जी हमारे पास, हमारे हर चीज़ पे उनको इतराज़ है, हमारे पहनने पे, हमारे सोने पे, हमारे बाहर जाने पे। हम सुबह देर से उठते हैं तो गुस्सा करते हैं, रात को लेट सोते हैं तो गुस्सा करते हैं, टिकटॉक देखते हैं तो गुस्सा करते हैं, रील देखते हैं तो गुस्सा करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं तो गुस्सा करते हैं। जैसे नहीं शेर की निगाह से बच्चों को देखो, किसी ने पढ़ा दिया है तो शेर हो गए। फिर मैंने उस फैमिली से पूछा, मैं कहा अच्छा आप उनको इंसान कंसीडर करते हैं या नहीं करते, क्योंकि 3 जानवर तो आप मुझे गिना चुके हैं। गिद्ध आपने बोल दिया, कुत्ता आपने बोल दिया, और शेर आपने बोल दिया, और भी 2-4 आगे बात चलेगी तो गिनवा देंगे आप, ये तमाम चीज़ें। तो कहने लगे कि जी असल में मसला ये है कि जब हमारे पास टाइम गुजारना था ना, तब तो 4 साल के लिए सऊदी अरब में जाके बैठ गए और वहाँ पे काम शाम करते रहे। तो हमारी तो पार्टी में नहीं आते वो, हमारी तो दावतों में वो नहीं थे, हमारी तो सालगिरह में वो नहीं थे। अब आके उनको हमारी चीज़ें पसंद नहीं आती, हम जवान हो गए उनके पीछे से तो। और जब यहाँ पर भी थे तो कौन सा हमारे पास होते थे, टाइम तो देते नहीं थे हमें। सुबह गए हुए काम के ऊपर, शाम गए हुए काम के ऊपर, सुबह काम, रात काम, शाम काम, हर वक्त काम ही काम चल रहा होता है। हमें तो ज़िंदगी में टाइम ही नहीं मिला, हमें तो हमारे हिस्से की मोहब्बत भी नहीं मिली। शेर याद आ रहा है, फिर कभी सुनाऊंगा। भारत, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने खैर वो बड़ी जो गुस्सा था वो अपने शोहर के ऊपर, अपने वालिद साहब के ऊपर, उन्होंने तमाम वो गुस्सा निकाला। तो मैंने उनको बोला चले एक एक्सरसाइज करते हैं। जो शख्स भी वो जानवर है, क्योंकि इंसान के तौर पे तो आपने याद नहीं किया, जानवर के तौर पे किया है, तो उनका कोई ना कोई नाम होगा। तो उन्होंने नाम बताया उसका, अभी मिसाल के तौर पे हम समझ लेते हैं उसका नाम कादिर है। मैं कहा जो कादिर भाई आए शॉप के ऊपर, तो आसपास में किसी बाजू वाली शॉप का कोई नंबर शंबर है आपके पास, किसी दोस्त का कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो तो। कह रहे हाँ है हमारे पास। मैं कहा आप ये फ़र्ज़ कर लें, मेंटली इसके ऊपर सोचें कि आप अभी मेरी कॉल रखते हैं और वहाँ से कॉल आती है बाजू वाली शॉप की, और वो आपको बोलता है कि कादिर भाई का इंतकाल हो गया, उनको हार्ट अटैक हुआ और मर गए। कह रहे आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कहा नहीं नहीं, आप सुन लीजिए ना, मतलब हम बात कर रहे हैं तो आप सोचें कि अगर ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता है, वो 50 लेट 50s में अर्ली 60s के अंदर आ गए, बिल्कुल हो सकता है, उनकी तबीयत ऐसी ख़राब रहती है। मैं कहा हो सकता है ना, हार्ट अटैक, वो मर गए। अब वो मर चुके हैं, अब ये फ़ोन आपके पास आया। अब हम नापतोल आपके लिए लेकर आया है एंटरटेनमेंट का और भी बिगर और बेटर एक्सपीरियंस। ये है 3D HD मोबाइल स्क्रीन मैग्नीफायर। ये देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब आप तीनों बच गए ना, ये जमशेद भाई बच गए, शिराज भाई बच गए। शिराज भाई, जमशेद भाई 22 साल के, शिराज भाई 25 साल के हैं। जमशेद भाई ने इंटर के बाद पढ़ना छोड़ दिया है और सोच रहे हैं ज़िंदगी में क्या करना है। 25 साल वाले जो भाई साहब है उन्होंने बैचलर्स मुश्किल से किया है, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो उनको मिल नहीं रही है बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं है टिकटॉक से बाहर निकलने का, और बेगम हाउस वाइफ है। मैं कहा आप लोग तीनों बच गए हैं तो एक काम करें, कॉपी पेन लीजिए, अभी कॉल पे मेरे सामने
ये बताइए घर आपका अपना है कि नहीं है, किराए का है? कितना किराया है? 85,000। अच्छा लिख लीजिए। अच्छा घर की ग्रोसरी वगैरह कितने में होती है? लाख 1.5 लाख में, लिख लीजिए। अच्छा घर के बिजली का बिल कितना आता है? तो अब यकीन जानिए तीनों को बिजली का बिल नहीं पता था ना, दोनों बच्चों को पता था ना माँ को पता कि बिजली का बिल आता कितना है, भरता कौन है, कहाँ से भरता है, दूर की बात है। मैं कहा चलें आप रहते हैं मॉडल टाउन के अंदर, अंदाजन 50,000 रुपये लिख लीजिए, ज़्यादा कम को छोड़ दीजिए, घर में 2 AC लगे हुए हैं। अच्छा गैस का बिल कितना आता है, पानी का बिल कितना आता है, गाड़ी का पेट्रोल कितने का डलता है, आप बाहर खाना खाने जाते हैं? जी जाते हैं। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के पैसे जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। अच्छा और कुछ बाहर घूमने कहीं जाते हैं? जी मुल्क से बाहर जाते हैं? जी जाते हैं। ये तमाम खर्चे लिखवाता चला गया। सब कुछ करने के बाद उन्होंने बताया कि उनका महीने का खर्चा 7.5 लाख रुपए का है। मैं कहा ये 7.5 लाख रुपए, अब बाप तो मर चुका ना आपका, अब 7.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे आप मुझे ये बताइए। आप लोग कितने 2.5 लाख रुपए तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे? तो मोहतरमा ने कहा जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो कोई कमाना नहीं आता, मैं 50 की हो चुकी हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती। दूसरे बच्चे ने बोला जी मैं तो इंटर करके छोड़ चुका हूँ, मुझे तो कोई जॉब वॉब नहीं मिलेगी। बड़े बेटे ने बोला जी मैं मामू से बात करूँगा, शायद मुझे 50,000 की जॉब मिल जाए। मैं कहा यार प्रॉब्लम तो ये है कि 7.5 लाख है ना, घर का किराया भी है, सारी चीज़ें हैं, तो 50,000 में गुजारा तो नहीं होगा, 7.5 लाख कैसे आएंगे बताओ। अब वो सोच में पड़ गए। मैं कहा अच्छा अब्बू की कोई ना कोई चीज़ होगी, बेच मारते हैं, कोई चीज़ छोड़ के जाएंगे ना कुछ तो बंदे ने काम किया, कुछ छोड़ के जाएगा। दुकान अपनी है कि नहीं? दुकान किराए की है। अच्छा उसमें कोई माल होगा, ऑटो पार्ट्स का जो भी काम करते हैं कि हाँ माल होगा कोई करोड़ 1 रुपये का। मैं कहा वो बेच देते हैं। मैं कहा अच्छा कपड़े उनके बेच दें? तो वो मोहतरमा भी हंसने लगे, बच्चे भी हंसने लगे, कह रहे नहीं सर जी हमारे बाप बूढ़े हैं, पता नहीं उनका कौन सा फैशन है, तोंद निकली हुई है, उनके कपड़े कौन से लेगा, कोई नहीं लेगा। मैं कहा अंडर गारमेंट्स? तो सब हंसने लगे, कह रहे नहीं वो भी कोई नहीं लेगा। मैं कहा कोई लैपटॉप? कह रहे बूढ़े आदमी लैपटॉप का क्या वास्ता, कोई नहीं। फ़ोन भी घटिया सा उनके पास है। मैं कहा आपके पास कौन सा फ़ोन है? कह रहे हमारे पास तो iPhone 14 Pro Max है, और एक के पास बेगम के पास iPhone 16 था। मैं उनके पास कौन सा है? कह रहे उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो ना छोटा वाला फ़ोन है उनके पास, आराम से वो इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ोन तो ना कोई 2 रुपये का भी नहीं लेगा। मैं कहा अच्छा गाड़ी है? चले गाड़ी बेच देते हैं। सब कुछ बेचने बाचने के बाद हमने हिसाब लगाया कि कोई करोड़ों की होगी। अच्छा इस पूरे अरसे में उन्होंने नहीं बोला कि भैया अब्बा जिंदा है, आपने क्यों बंदे को मार दिया है, हम लोग उनकी जायदाद वायदाद बेच के हिसाब करके सारा गोल कर चुके हैं, माल करोड़ रुपये मेरे का हो जाएंगे। मैं कब 7.5 लाख का खर्चा है तो साल 1.5 साल में पैसा खर्च हो जाएगा, वो फिर क्या होगा? कह रहे हैं फिर तो बड़ा मसला है। मैं कहा अच्छा सोचें कुछ तो सोचें। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं अपने खर्चे कम कर लेते हैं। मैं कहा अच्छा क्या खर्चे कम करेंगे? उन्होंने कहा जी बड़े घर से निकल के छोटे घर में चले जाएंगे। मैं कहा लिखें। अच्छा फिर हम ये करेंगे कि हम बाहर खाना नहीं खाया करेंगे। मैं कहा लिखें। कह रहे अच्छा हम ये करेंगे हम इंटरनेट कटवा देंगे सर जी, सेलफोन का डेटा सही चलता है, हम तो गुजारा कर लेंगे। मैं कहा जी लिखें। नेटफ्लिक्स कटवा देंगे। मैंने कहा लिखें। वो लिखते चले गए, सब कुछ कर कसर करने के बाद, काटने कूटने के बाद 2.25 लाख 2.5 लाख के ऊपर बचे। मैं कहा 2.5 लाख कहाँ से आएंगे, आप तो 50,000 रुपये कमा रहे हैं ना भैया, तो 2.5 लाख कहाँ से आएंगे? अब इसके बारे में सोचें। फिर मैंने उन लोगों से अर्ज़ की, मैंने बोला देखिए अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते, आप भी दुआ करें मैं भी दुआ करता हूँ कि वालिद साहब का आज इंतकाल हो जाए और जल्दी मर जाए, बस यार जान छूटे। इतना बुरा शख्स है ना, कुत्ता आपने बोल दिया उसको, गिद्ध आपने बोल दिया, शेर आपने बोल दिया, पता नहीं चीता क्या क्या आपने उसके लिए बोल दिया है। हाथी की तरह हसद रखते हैं, चीज़ें नहीं भूलते। तो 4-5 जानवर तो आपने मुझे गिरा दिए हैं, तो दुआ करें मर जाएं ताकि आपकी भी जान छूटे, उस गरीब की भी जान छूटे। मैं कहा जो आप कह रहे हैं ना कि वो 2200 मील दूर था आपसे, जब आपकी सालगिरह हो रही थी और पार्टियाँ हो रही थी, ये 250 मील का जो 2200 मील का फासला है ना, इसे भूख कहते हैं। वो भूख की वजह से बेचारा वहाँ पे था, वो अपने शौक़ से वो अय्याशी करने वहाँ नहीं गया हुआ था। वो शायर कहता है कि ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, उन्हीं से दूर है जिनके लिए कमाना है। नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, कहीं दिखे कोई अपना गले लगाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। तो यकीन जानिए बाहर की परदेश की लाइफ बड़ी टफ़ होती है। मैंने कहा जो बच्चे होते हैं ना हमेशा माँ के होते हैं। कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं, तो हमेशा बच्चे माँ के साथ ही जाते हैं, बाप के साथ नहीं जाते। बच्चे माँ को गले लगाते हैं, बाप को गले नहीं लगाते। बच्चे माँ की बात सुनते हैं, बाप की बात नहीं सुनते। बच्चे माँ की सर पे गोद पे सर रख के सोते हैं, बाप की गोद में नहीं सोते। बच्चे कहीं शहर से बाहर चले जाए ना दूर, तो माँ को फ़ोन करके पूरी दिन की स्टोरी सुनाते हैं, बाप को नहीं सुनाते। और बच्चा अगर परेशान हो और माँ से बात कर रहा हो, तो बाप पीछा बैठा हुआ अगर होता है सुन ले, तो हल्के से बोलता है इसे कह दो कि परेशान ना हो, मैं भी ज़िंदा हूँ। लेकिन जो कहता है ना कि मैं भी ज़िंदा हूँ, वो ऑलरेडी मर चुका है। अब वो तो मर चुका है, तो अब करेंगे क्या? आपने खुद कुछ ना कुछ तो करना है ना भैया। तो इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई है और इतना ही बुरा बाप लगता है आपके कहने पे, सोने पे, उठने पे। तो दुआ मांग लेते हैं हम सब ना। ये बड़ा अजीब मैंने मशवरा दिया है, मौलवी साहब कोई सुनेंगे तो डांटेंगे कि वो मर जाए। और अगर आप वालिद साहब हैं और आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं और अगर आप किसी इस किस्म की सिचुएशन के अंदर हैं, तो कसूर आपका है। ये जो आस्तीन के सांप पाले थे ना भैया, कुछ और पाल लेते,
सांप क्यों पाले? घरों के अंदर वो आपको इसी तरह डस रहे हैं। आप मर जाएंगे ना तो यकीन जानिए आपके बनियान तक निकाल के बेच देंगे, और आपके मरने का गम भी ना नेटफ्लिक्स की मूवी देख के मनाएंगे कि यार बाबा याद आने, तो चलो मूड बेहतर करने के लिए ना, अच्छा करने के लिए कोई वीडियो लगा लेते हैं, कोई रील लगा लेते हैं। आपके ऊपर फातिहा बख्शवाने के लिए नहीं आएंगे। इन कमबख्त मारों को एक दफ़े छोड़ दीजिए, परमानेंट ना छोड़ें, 6 महीने के लिए छोड़ के चले जाइए बगैर कुछ बताए, जस्ट वॉक अवे, बोलो भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत हो गया, डन। 6 महीने के लिए छोड़ के चले आइए। ये ज़िंदा रहें मर जाएं, कहाँ से खाएंगे कहाँ से नहीं खाएंगे आप इसकी परवाह ना करें। इनको आप 40 साल से 50 साल से खिला रहे हैं, इन कमबख्तों की शादियाँ आप करवा रहे हैं, हॉल के अंदर 20-20 लाख रुपए आप भर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए के सेज सजा के दे रहे हैं हॉल्स के अंदर, और ये वहाँ पे आके बॉलीवुड के गानों के ऊपर डांस कर रहे होते हैं, और आप बिल्कुल एक कोने में शलवार कमीज़ पहने हुए बैठे हुए होते हैं, और आपकी इज़्ज़त मेहमान जितनी भी नहीं होती। उसको तो कोई खाने का पूछ लेता है, आपसे वो भी नहीं पूछता। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ATM के तौर पे चेक देने के लिए वहाँ बैठे हुए होते हैं। हमारे माशरे में यकीन जानिए बड़ी दुखी कॉल थी, और मैं बड़ा परेशान रहा पूरा दिन आज इस कॉल के बाद कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इतनी शिकायतें ना अगर बाप से, तो दुआ मांग लो कि मर जाए, जान छूटे, उसकी भी जान छूटे, आपकी भी जान छूटे। और अगर आप इसी किसी कंडीशन में एज अ फादर मौजूद हैं तो 6 महीने के लिए इन कमबख्तों को छोड़ दीजिए। कहाँ से करेंगे, ज़िंदा रहें मर जाएं? देखिए आप मर सकते हैं ना, आज आप मर गए फिर भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। आप ये समझ लीजिए मर गए आप, आज अपने आप को मार के अपनी फातिहा पढ़ लीजिए, और 6 महीने के लिए इनके पास से दूर चले जाइए, वरना बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। दुनिया आपने पूरी बर्बाद कर दी इन लोगों के चक्कर में। दीन पे आप टाइम लगा नहीं सके, और आपके मरने के बाद इन्होंने किसी ने फातिहा भी नहीं बख्शवानी। थोड़ी सी शर्म कर लें भाई साहब, थोड़ी सी हया कर लें। एक तो मैं बड़ा नाजुक मिजाज आदमी हूँ, हसास किस्म का, इस किस्म की कॉलें प्लीज़ मुझे ना किया करें। कोई कंप्यूटर साइंस की, डिजिटल मार्केटिंग की, इन्वेस्टमेंट की, रियल एस्टेट की बात करनी हो तो क्या करें, अमेरिका कैसे आना, ये बिल्कुल बात ठीक है, ऐसी बातें मुझे ना क्या करें, वरना आपको बहुत बुरे जवाब मिलेंगे। और आप लोगों और कुछ नहीं करें, ये वीडियो सुनने के बाद आज वालिद साहब के पास जाइए और उन्हें गले लगा लीजिए, और ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट तक गले लगा के रखिए, बोलना कुछ नहीं है। शुक्रिया अदा करें जो 7.5 लाख से 2.5 लाख पर आए थे ना, ये 5 लाख रुपए उसने अपने खून पसीने से दिए हैं। जो 2.5 लाख भी कमाने के आप काबिल हुए हैं ना, जो जिस्म परवान चढ़ा है, इसके ऊपर कपड़ा है कि आप नंगे नहीं घूम रहे, इस पर गोश्त पोस्ट है, वो उस शख्स की मेहनत है। उसने कहीं ना कहीं रात काली की है, कहीं ना कहीं जाके वो रात भर जागा हुआ है, तो आप सबको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जिस दिन वो चला जाएगा ना, आपको पता लग जाएगा बिजली का बिल कितना आता है और गैस का बिल कितना आता है। तो कितना अच्छा है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर आप 2.5 लाख में गुजारा कर सकते हैं ना, तो 5 लाख का हर महीने का जो आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ दे रहे हैं, आपको नहीं लगता आपसे कोई पूछेगा। आपकी औलाद आपसे भी 2 जूते आगे होगी, आप फ़िक्र ना करें। आपने 4 गालियाँ दी हैं, वो आपको 40 गालियाँ देगी, फिर भी उसका दिल नहीं भरेगा। फ़िक्र ना करें, एक नस्ल के अंदर 30 सालों में सब बराबर हो जाएगा। मेरी तल्ख़ बातें आपको बुरी लगें तो आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हमारा माशरा इतना तल्ख़ हो गया है कि जब तक आईना ना दिखाया जाए इसका कोई चारा नहीं है भैया। आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी है, रील्स देखनी है, आप किसी और चैनल पे चले जाइए। मेरी ज़िंदगी भी आसान हो, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।